हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो क्लास 10th आज हम हिंदी का संचयन में हरिहर काका चैप्टर पढ़ेंगे। हरिहर काका चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं उनके जो लेखक हैं, राइटर हैं, मिथिलेश्वर जी के बारे में। तो मिथिलेश्वर जी जो हैं, उनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैशाली गांव में। इन्होंने हिंदी में MA और PhD की। इसकी उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना और आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्य किया। मिथिलेश्वर जी ने जो उनकी कहानियां हैं, मिथिलेश्वर जी की जो कहानियां हैं उसमें उन्होंने गांव के जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से उकेरा है। इनकी कहानियां जो हैं वो वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों को दर्शाती है, उनका उद्घाटित करती है, उनका प्रदर्शित करती है। और इससे पता चलता है कि आज़ादी के बाद जो गांव हैं, जो ग्रामीण जीवन है, वो वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। इतना भयानक और इतना जटिल हो गया है कि पूछो मत। बदलाव के नाम पर क्या हुआ है? आम लोगों का शोषण, मतलब उनका जो शोषण है, उनके शोषण के तरीके बहुत बदल गए हैं। पहले अलग तरीके से शोषण करते थे, अब अलग तरीके से शोषण होता है उनका। मिथिलेश्वर जी की जो कृतियां हैं, है ना, जो उन्होंने प्रमुख कृतियां हैं वो बता देते हैं। प्रमुख कृतियां हैं उनकी बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, ये कहानी संग्रह है। फिर है झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम ना बाड़ी उपजय, और अंत नहीं, ये भी एक उपन्यास है। अपने लेखन के लिए इन्होंने सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित और भी कई पुरस्कारों से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मिथिलेश्वर जी के बारे में पढ़ने के बाद स्टोरी हरिहर काका की तरफ। हरिहर काका जो स्टोरी है बेटा, ये क्या है, एक गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग काका की है, जिसे लेखक मिथिलेश्वर जी जो हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो मिथिलेश्वर जी कहते हैं कि हरिहर काका के यहाँ वो अभी लौटे हैं, है ना। कल भी वो गए थे वहां पर उनसे मिलने, लेकिन ना तो वो कल ही कुछ बोले और ना ही आज बोले। दोनों दिन उनके पास वो बहुत देर तक बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। और जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब भी उन्होंने सिर उठाकर बस एक बार उन्हें देखा, फिर झुका लिया और दोबारा उनकी तरफ नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई, मतलब जैसे इंसान दुखी है, सुखी है, खुश है, क्या है, हम उसके चेहरे को देखकर पहचान जाते हैं। ऐसे ही वो भी पहचान गए कि जिन यातनाओं से, जिन क्लेशों से, जिन कष्टों के बीच वो घिरे थे, उनकी मन स्थिति, उनकी जो मन की स्थिति है, वो किस स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखों से ही बहुत कुछ कह दिया था और उसमें मुंह खोलने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। समझने वाला ऐसे ही समझ जाता है। तो हरिहर काका की जिंदगी से जो लेखक हैं बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। कैसे गहरे जुड़े हुए हैं वो इसमें बताते हैं। अपने गांव में जिन चंद लोगों से को मैं सम्मान देता हूँ, यानी जिन चंद लोगों को, जिन कुछ लोगों को लेखक सम्मान देते हैं, मतलब उनको मानते हैं कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, इस तरह से, तो उनमें से एक हरिहर काका भी हैं। और हरिहर काका के प्रति उनकी आसक्ति जो है, उनका लगाव जो है, वो अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण से है। उनमें प्रमुख कारण क्या है? 2 प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं। पहला कि हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते थे। पहला कारण क्या बताया उन्होंने? कि वो पड़ोसी थे।
ठीक है। हरिहर काका क्या थे, उनके पड़ोसी थे, पड़ोस में रहते थे। और दूसरा कारण कि उनकी माँ बताती हैं कि हरिहर काका जो है बचपन से उन्हें बहुत दुलार करते थे। क्या करते थे? दूसरा कारण कि उन्हें बहुत दुलार करते थे, बहुत प्यार करते थे। हरिहर काका जो हैं उन्हें बहुत प्यार करते थे, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका उन्हें करते थे, है ना। मतलब क्या कहते, बहुत दुलार करते थे, अपने कंधों पर बैठाकर घुमाया करते थे। मतलब जैसे एक पिता अपने बच्चे को प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका लेखक को करते थे। और जब वो सयाने हो गए, जब वो बड़े हो गए, है ना, तब उनसे क्या हुआ, लेखक की पहली दोस्ती। मतलब जो पहले तो काका थे, पिता के समान थे, बड़े थे, लेकिन जब लेखक खुद बड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहला दोस्त किसको बनाया? हरिहर काका को बनाया। यानी उनकी पहली दोस्ती किसके साथ हुई? हरिहर काका के साथ ही हुई। अब हरिहर काका ने भी जैसे उनसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की हो, यानी इतने बूढ़े हो गए हैं, है ना, तो तब तक लगता है उन लेखक को लगता है कि शायद उन्होंने मुझसे दोस्ती करने के लिए ही वो अब तक जीवित हैं। माँ बताती हैं कि जो लेखक हैं पहले गांव में मतलब माँ क्या बताती हैं कि मुझसे पहले, यानी लेखक से पहले गांव में किसी और दूसरे से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। मतलब उससे पहले इतनी अच्छी फ्रेंडशिप काका की किसी के साथ नहीं थी। वो लेखक से कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, सारे मन की बातें उनसे बताते थे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है ना, जैसे अभी लेखक उनसे मिलने गए तो वो लेखक कहते हैं कि फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। अब क्या स्थिति है ये हम पढ़ेंगे आगे। उनकी इस स्थिति ने लेखक को क्या कर दिया, बहुत चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में, यानी बीच मझधार मीन्स भवसागर में फंस गई हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो। जैसे नदी का बहुत तेज बहाव आ रहा है, बीच नदी में जाके फंस गए हैं और तूफान आ जाए, कुछ आ जाए तो हम चिल्लाते भी रह जाएंगे तो भी, पर क्या होता है, कोई हेल्प के लिए उधर नहीं आ सकता। इस तरह की स्थिति उनकी हो गई है, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में कहीं विलीन हो गई है, खो गई है ना। खो जाने के कारण उसके अतिरिक्त और क्या कर सकती है। मतलब अब इतने बड़े समुद्र में, सागर में, नदी में हम चिल्लाते रहें, वहाँ कौन आएगा? हमारी आवाज़ दूर दूर तक किसी को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है, आंधी है, तूफान है, कोई होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति हरिहर काका की हो गई है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प या दूसरा उपाय नहीं, लेकिन मन इसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। यानी कि अब भले ही हम मझधार में फंस जाएं, कुछ हो, लेकिन फिर भी जब तक जान है तो जहान है ना, ऐसे ही हम सोचते हैं। तो ऐसे ही वो भी सोच रहे कि जब तक जान है, हर मतलब जीवन है, हर स्थिति का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। तो हरिहर काका के बारे में लेखक क्या सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि वो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहें तो क्या कहें, है ना। जैसे मझधार में फंस जाए कोई इंसान तो करे तो क्या करे, सोचता भी है। अब ऐसी कोई बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके। मतलब क्या कहें, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हल्के हो जाएं। कोई ऐसी उक्ति नहीं है जिसे कहकर वो मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति को लेखक क्या है, अगर लेखक भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। यानी लेखक कह रहे हैं उस स्थिति में कोई भी हो, चाहे हरिहर काका की जगह कोई भी होता, लेखक खुद भी होते तो उनका भी यही हाल होता। अब हरिहर काका इस स्थिति में कैसे फंसे, है ना, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का
खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी किसे कहते हैं, जैसे पूजा करने का स्थान, मंदिर एक तरह से समझ लें, उसका संक्षिप्त परिचय आपको अगली वीडियो में हम देंगे। लेखक जो दे रहे हैं उनको बताएंगे कि क्या है ठाकुरबाड़ी, क्योंकि उसके बिना ये कहानी क्या है, बिल्कुल अधूरी है। इसलिए ये काका की ऐसी स्थिति, ये परिस्थितियाँ, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, ये क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।